बात है। जनभावना जब जन आशीर्वाद में तब्दील हो जाता है तो चुनाव के जो रास्ते होते हैं वो आसान हो जाते हैं। और बिहार में एक परिवर्तन है क्योंकि लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। विकास से परे होकर करके नफरत की बात करिएगा तो समाज विखंडित होगा। और समाज को विखंडित कौन करता है? मुखिया के चुनाव में अब देखिएगा कि वो लोग वोट एक दूसरे को करते हैं, कोई सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन जब चुनाव आता है एमपी एमएलए का तो लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे वो बहुत दूर चला गया। अब हर लोग सजग हो गए हैं। 20 साल में जो पैदा लिया था वो व्यक्ति आज 20 साल का हो चुका है। एक तो अचेतन है, कब क्या बोलेंगे किसी को पता ही नहीं, क्या बोल देंगे। कभी तो एक कह देंगे तो पूरे नारी जाति का अपमान कर दिया। कहा कि 2005 के पहले कोई सुंदर होता था। जी, ये अपमान नहीं था क्या? पहले 2005 के पहले तो कुरूप होते थे क्या? ये जब चेहरे देख रहे हैं 2005 के पहले का चेहरा नहीं, इनकी सुंदरता नहीं है क्या? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देखिए, बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसी कड़ी में अभी हम नालंदा के हिलसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहुंचे हैं और हिलसा में आरजेडी के उम्मीदवार यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव से भेंट हुई है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कई ऐसी चीजें पिछली बार जो चूक गए, क्या इस तमाम चीजों को इस बार पूर्ण कर लिया है। शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए। क्षेत्र घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जन आशीर्वाद है। जनभावना जब जन आशीर्वाद में तब्दील हो जाता है तो चुनाव के जो रास्ते होते हैं वो आसान हो जाते हैं। और बिहार में एक परिवर्तन है क्योंकि लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। और बिहार बदलाव के मूड में है। उसकी प्रथम दृष्टया इन दिनों खुलकर के सामने आ रही है। बिहार इस देश के अंदर में सबसे निचले पायदान पर है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम सबसे नीचे हैं। बिहार प्रति व्यक्ति आय अगर देखिएगा तो मात्र 5500 है। गुजरात 55,000 है। अब बताइए कि जो दो गुजराती जो बिहार में आकर के दलील देते हैं और बिहार के लोगों से वोट मांगते हैं तो कम से कम एक बार तो उनको सोचना चाहिए गिरबान में झांक के कि 11 वर्षों में बिहार में हमने कोई इंडस्ट्री लगाया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, पलायन रोकने के लिए हमने कोई कार्यक्रम बनाया? नहीं बनाया। बल्कि ये 20 वर्षों में ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पलायन बढ़ा है। ये हम नहीं, आंकड़े कहते हैं। इस श्रम पोर्टल भारत सरकार का है जहां पर आप देखेंगे कि 2,90,00,000 लोग बिहार से बाहर जाके काम करते हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के वेबसाइट पर है। सवाल है कि बिहार में बदलाव हो कैसे? सर्वांगीण विकास के साथ साथ समावेशी विकास, जिसकी हर घरों तक जिसकी पहुंच हो। और जो आप देखे होंगे माई बहन मान योजना क्या है? सार्वभौम है। न इसमें कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। परिवार के एक सदस्य महिला, परिवार का मतलब क्या होता है? पति पत्नी बाल बच्चा। एक परिवार में अगर एक महिला को 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत जाएगा सरकार बनने के बाद, यानी साल का 30,000, 5 साल का मतलब 1.5 लाख रुपया। तो जो गरीब लाचार बेबस है, शैक्षणिक आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनका एक सहारा बनेगा, उनका एक सम्मान बढ़ेगा और वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। नहीं, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बिहार में थे और बिहार में उन्होंने सीधे तौर पर टॉर्च जलवाया मोबाइल से, फ्लैश लाइट, और कह रहे हैं लालटेन की क्या आवश्यकता है। देखिए, उसे कहेगा तो तीर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मिसाइल का युग आ गया। जहां सीमा पर मिसाइल से काम होता है, तीर की क्या जरूरत है? अब तीर की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अतीत का सहारा लेता है, समझिए कि उन दलों के अंदर राजनीतिक नपुंसकता के भाव जग रहे हैं। अपनी उपलब्धियों को रखनी चाहिए कि बिहार के लिए आपने किया क्या है। जो अतीत का सहारा लेते हैं, परदादा गए थे खेत में
तो झगड़ा हुआ था तो लाठी लगा था तो उनकी मृत्यु हो गई। अब ये आप उदाहरण देना चाह रहे हो। युग बहुत बदल गया। कालांतर में झांकने के बजाय वर्तमान हालात बिहार के क्या है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। आप घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, हिलसा में, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? हमें कहीं दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं दिखता है। न विरोधी तो है जेडीयू तीर। तीर, हमने कहा कि तीर की आवश्यकता ही नहीं है। तीर की कोई आवश्यकता नहीं है और ये जनता तय करती है। काम पहला होता है। बहुत दिनों तक नफरत की राजनीति नहीं चलती है। राजनीति होती है मोहब्बत से, राजनीति होती है विकास से। अगर राजनीति विकास से परे होकर करके नफरत की बात करिएगा तो समाज विखंडित होगा। और समाज को विखंडित कौन करता है? मुखिया के चुनाव में अब देखिएगा कि वो लोग वोट एक दूसरे को करते, कोई सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन जब चुनाव आता है एमपी एमएलए का तो लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे वो बहुत दूर चला गया। अब हर लोग सजग हो गए हैं। 20 साल में जो पैदा लिया था वो व्यक्ति आज 20 साल का हो चुका है। वो नौकरी खोज रहा है, पलायन से मुक्ति खोज रहा है, रोजगार खोज रहा है। वो चाहता है कि मेरा घर बिल्कुल विकसित श्रेणियों में आकर के खड़ा हो। तो संभव कैसे होगा? बूढ़ा बूढ़ी का सम्मान के लिए योजनाओं का ऐलान। अब तो हम लोगों ने जीविका, जब जीविका के मामले में जो देखे कि 100 में 5 औरतों को जो दिया गया वो क्या है? सीड मनी है, वो ऑलरेडी लोन है। एक तरह से आपने कर्ज का भार उन घरों पे डाला है जिन महिलाओं को आपने 10,000 में 20 केजी का पाठा नहीं होगा और रोजगार की बात कर रहे हो। एक चाइनीज फोन नहीं होगा, अब अब उसकी बात आप कर रहे हो। तो सवाल उठता है क्या जनता को चाहिए क्या? तो जनता का सर्वांगीण विकास के लिए आत्मनिर्भरता की स्थिति जब तक नहीं आती है। अंतिम बार फैक्ट्री कब लगा बिहार में? उसके बाद एक सुई का फैक्ट्री बता दीजिए सरकार ने खोली हो तो। लास्ट में भी खोला हम ही लोगों ने 17 में, केन मिनिस्ट्री हमारे पास था, गन्ना उद्योग मंत्रालय, तो रीगा मिल चालू किया। इसके पहले बता दो, इसके पहले 3 फैक्ट्रियां खुली जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की थी आकर करके। क्या फिरका के लोग हम भारत के बनाए हुए कारखाने का इंजन मांग रहे हैं, डीजल इंजन मांग रहे हैं। वो डीजल इंजन हो या इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना हो या चक्का फैक्ट्री हो। अंतिम बार यूपीए गवर्नमेंट में जब लालू जी रेल मंत्री थे 3 फैक्ट्रियां बनी, उसके बाद आज तक एक सुई की फैक्ट्री सरकार लेकर कहीं खोली है तो बता दीजिए। तो पिछली बार जो हुआ आपके नतीजे आ रहे थे, क्या इस सब तमाम चीज इस बार आप लोग देख रहे हैं? देखिए, एक चीज से लोगों को उब चुका है। मुख्यमंत्री, एमपी, विधायक, थाना पर कब्जा, ब्लॉक पर कब्जा, ठेकेदारी पर कब्जा, पटेदारी पर कब्जा। ये लोग समझता नहीं है क्या? इसी जिले की आप चर्चा कर रहे हो, इस जिले में और कौन सी फूल का आपने प्रत्यारोपण किया है बता दो। वोट लेते हो डरा करके, घृणा के साथ वोट लेना चाहते हो। हम लोगों ने जो दिया है देख लीजिए, टिकट दिया है तो अत्यंत पिछड़ा को भी दिया है, ब्रह्मर्षि समाज को भी टिकट दिया है, कुर्मी समाज को भी टिकट दिया है, दलित समाज को भी टिकट दिया है। आपने क्या दिया है? अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया है। आपने किसको दिया? अब किसकी बात करते हैं? किस समाज की परिकल्पना की बात करते हैं आप? अब नफरत के आधार पर वोट लेने की बात करते हो। पूरे बिहार में आपके यही हाल रह चुकी है। नफरत के सिवा अगर मुद्दे की बात, विकास की बात अगर करें, सरकार तो सामने आके खड़ी होकर के बात करनी चाहिए। हम लोगों ने जो ऐलान किया, चाहे टोला सेवक हो, विकास मित्र हो या जीविका हो, सबको परमानेंट करने की बात की है। और जो सरकारें, हमने तो यहाँ तक कहा कि जो गरीब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं। बताइए, जब आप सशक्त मजबूत करिएगा। अब जो बच्ची पैदा लेता है, कुपोषण का शिकार सबसे अधिक कहाँ है? बिहार के अंदर में है। देश भर में सबसे अधिक है कुपोषण का शिकार। अब कोई गोद लेगा एक बच्ची को, उसको 18 साल तक कोई सरकार देखभाल करेगी, उसकी शिक्षा की देखभाल करेगी, तो निश्चित तौर पर वो घर अपने पैरों पे खड़ा होगा। अब कब तक नफरत की राजनीति करोगे? कब तक नफरत की राजनीति करते रहोगे? नफरत की राजनीति के बजाय अब सीधे राजनीति होती है विकास की। प्रधानमंत्री जी को नाक रगड़नी पड़ रही है। एक तो अचेत है, कब क्या बोलेंगे किसी को पता ही नहीं, क्या बोल देंगे। कभी तो एक कह देंगे तो पूरे नारी जाति का अपमान कर दिया। कहा कि 2005 के पहले कोई सुंदर होता था जी, ये अपमान नहीं था क्या? पहले 2005 के पहले कोई कुरूप होते थे क्या? ये जब चेहरे देख रहे हैं 2005 के पहले का चेहरा नहीं, इनकी सुंदरता नहीं है क्या? तो सवाल वो है कि बिहार की सरकार डरी हुई है।
पूरा गठबंधन ये नकलची सरकार है। अपना कोई विजन, कोई रोड मैप है तो बता दीजिए। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे। देखिए, चारों तरफ कैमरा घुमवा देंगे। जनता के बीच बैठे हुए हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं और क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं। देखना होगा। गाँव है ये, प्रतापपुर गांव है, आप ही का गांव है। चलिए, जो भी है A to Z की बात हो रही है और सभी समाज को लेकर तेजस्वी यादव चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार आपने जो कहा A to Z नहीं होता तो मैं जहानाबाद का टिकट सुधा यादव का काट कर करके राहुल शर्मा को कैसे मिल जाता? A to Z की बात नहीं होती तो फिर यहाँ छोटू सिंह को कैसे मिल जाता अस्थमा में? फिर कैसे मिल जाता आपको बरबीघा में? कहीं रहे A to Z की मोकामा में कैसे मिल जाता? A to Z चर्चा करते हैं हम। A to Z की बात कहते नहीं, करते हैं। हाँ, तो वो नफरत की दुकान A to चलाते Z की बात हैं, तो हम हम सबकी कह बात करते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत हो। आप कथनी और करनी में फर्क महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग फर्क महसूस करते हैं कि आप कहते क्या है, करते क्या है। हम जो कहते वो दिखता है, आप जो करते वो दिखता नहीं है, फर्क है। चलिए, तो बने इस के साथ नमस्कार।